गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कोहल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा, है ना। कि एल्कोहल किसे कहते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या है और कौन कौन से प्रकार के एल्कोहल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के बारे में हम पूरी जानकारी आज एकत्र करने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि एल्कोहल किसे कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह किसी कार्बन श्रृंखला से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह, जो OH है ना, ये एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए हो तो उसके क्या कहेंगे, हम उसको हम एल्कोहल कहते हैं। आमतौर पर जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन्हीं से मिलकर के बने हुए होंगे कौन, हमारे एल्कोहल। क्या क्या पाया जाएगा एल्कोहल में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पेय पदार्थों में पाई जाने वाली जो शराब है ना, में मुख्य रूप से जो है कौन सा एल्कोहल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पेय पदार्थों में पाई जाने वाली जो शराब है उसमें मुख्य रूप से कौन सा एल्कोहल पाया जाता है। तो आपको आंसर लिखना है, उसमें एथेनॉल एल्कोहल पाया जाता है। कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, एथेनॉल एल्कोहल पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OH होता है। ठीक है, अब मैम एल्कोहल के हमको उदाहरण बता दीजिए, कौन कौन से एल्कोहल होते हैं। तो जैसे कि मिथाइल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। इनको देखो, जैसे नाम अलग है तो फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, जैसे मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3OH। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह। मैम एल्कोहल को तो हम हाइड्रोक्सिल समूह से पहचान लेंगे और ये कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, चलो एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये किसका सूत्र है, एथिल एल्कोहल का सूत्र है। अब मैम हमें ये बताइए कि हम जो है एल्कोहल कैसे बनाएं, है ना, या फिर मार्केट में जो एल्कोहल मिल रही है उसको बनाया कैसा गया है। तो देखो बेटा, ये एल्कोहल का निर्माण हम अनाज से भी कर सकते हैं, फलों से भी कर सकते हैं, और सब्जियों में पाई जाने वाली जो शर्करा है, जो शुगर है, उसके किण्वन से जो है इनको बनाया जाता है। किसको, एल्कोहल को। ठीक है, फर्मेंटेशन किया जाता है, किनका, अनाजों का, फलों का, सब्जियों का, और इनको फर्मेंटेशन करके जो है क्या बनाते हैं, हम एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, तो अनाज से, फलों से, सब्जियों से, और इनमें देखो अनाज में भी मिठास पाई जाती है, फलों में भी मिठास पाई जाती है, सब्जियों में भी मिठास पाई जाती है। तो वो जो उसमें पाई जाने वाली जो शुगर है, जो शर्करा है, उसको सड़ा करके हम जो है किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बना रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम एल्कोहल के कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जो एल्कोहल है वो रंगीन, मीठी गंध तथा तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव होता है। ठीक है, कैसा होता है एल्कोहल, रंगीन होता है और मीठी गंध वाला होता है और तीक्ष्ण स्वाद वाला होता है। अगला, इसका क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेल्सियस या फिर 351 केल्विन है। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस पर। यह पानी के साथ सभी अनुपातों में विलय है। आप कितना भी पानी जो है एल्कोहल में मिला दीजिए, है ना, मिल जाएगा, उसमें विलय है, वो अलग से दिखाई नहीं देगा आपको एल्कोहल। फिर इसकी विलयता एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या करती है, घटती जाती है। ये इसका भौतिक गुण है बेटा। और देखो, यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है। एल्कोहल कैसा है, ज्वलनशील है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति मैम उदासीन होती है। ना तो ये अम्लीय होता है, ना ही यह क्षारीय होता है। ये कैसी प्रकृति का होता है, तो यह उदासीन प्रकृति का होता है। मतलब इसका pH मान कितना होगा, इसका pH मान 7 होगा। ठीक, आगे अब हम देखेंगे कि इसका उपयोग क्या क्या है।
तो पेंट में इसका उपयोग है, वार्निश करने में इसका उपयोग है, गोंद में इसका उपयोग है, रंजकों के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट, वार्निश, गोंद और इन सबके रंजकों के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अल्कोहल का। दूसरा उपयोग कार्बनिक यौगिकों जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, क्लोरल है, आयोडोफॉर्म है आदि के निर्माण में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म है ना, ईथर, क्लोरोफॉर्म, लोग क्लोरोफॉर्म जो है सूंघा करके बेहोश कर देते ना बच्चों को। टीवी में देखा होगा आपने कि मैम किसी एक रुमाल में कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं और फिर पीछे से आकर के सूंघा देते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यही क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं। ठीक है। फिर है पावर अल्कोहल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल का। फिर एवर्टीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो चेतना शून्य के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। फिर कृत्रिम रबर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अपने अल्कोहल का, है ना। विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसको पीने के बाद में व्यक्ति जो है ना अपने तंत्रिका तंत्र पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, एक ही बात को 10 बार रिपीट करता है। ठीक है, आपने अल्कोहल पीने वालों को देखा ही होगा। ठीक, चलो अब मैम अल्कोहल जो है इसके प्रकार भी बता दीजिए, कौन कौन से और भी प्रकार होते हैं। तो देखो, पावर अल्कोहल एथेनॉल, गैसोलीन और बेंजीन का मिश्रण ईंधन के रूप में किया जाता है ना। और एक और अल्कोहल है, कहाँ गया वो अल्कोहल, ये है विकृतीकृत अल्कोहल, है ना। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें कुछ विषैले पदार्थ जैसे कि मैथिल अल्कोहल हो, पिरिडीन हो, कॉपर सल्फेट हो आदि मिला दिए जाते हैं ताकि वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। यदि उसमें इस तरह के जो है पदार्थ मिल जाए, उसमें मेथिल अल्कोहल मिल जाए, पिरिडीन मिल जाए, कॉपर सल्फेट मिल जाए, तो वो फिर अल्कोहल जो है वो पीने योग्य नहीं रहेगा, वो विकृतीकृत अल्कोहल के अंतर्गत आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अल्कोहल की पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। आई लव यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।